हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेडिकल लेक्चर फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है एडवर्स इफेक्ट्स एंड रोल ऑफ नर्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम बात करेंगे कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स होती क्या हैं। एन एंटी एंजाइनल इज ए ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस, ए सिम्टम ऑफ इस्चेमिक हार्ट डिजीज। एंटी एंजाइनल ड्रग ऐसी काइंड ऑफ ड्रग जिसका यूज़ किया जाता है एंजाइना पैक्टोरिस के ट्रीटमेंट के लिए। एंजाइना पैक्टोरिस एक सिम्टम होता है इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ का। Anti-anginal agents are used to treating angina pain and preventing an angina attack. एंटी एजेंट का यूज़ किया जाता है एंजाइनल पेन को ट्रीट करने के लिए और एंजाइना अटैक से पेशेंट को प्रिवेंट करने के लिए। एंजाइनल पेन जिसे हम कॉमनली चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हैं। Definition: an anti-anginal is any drug that reduces consumption of oxygen in the myocardium, the muscular tissues of the heart, or increase oxygen supply to the myocardium to prevent symptoms of angina. इंडिकेशंस: कौन कौन से केसेस में एंटी एंजाइनल ड्रग्स पेशेंट को दी जा सकती हैं। इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ के केस में दी जा सकती है। एंजाइना पैक्टोरिस जिसे हम कॉमनली चेस्ट पेन के नाम से भी जानते हैं। वैसोस्पाज्म, हाइपरटेंशन ड्यूरिंग सर्जरी, अगर सर्जरी के दौरान किसी भी पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है तो हम दे सकते हैं। रिलीविंग और प्रिवेंटिंग पैथोलॉजिकल कंडीशंस, साइनाइड पॉइजनिंग के केस में दे सकते हैं। CHF कंजस्टिव हार्ट फेलियर के केस में दे सकते हैं। क्रोनिक एंजाइना पैक्टोरिस के केस में दे सकते हैं। insufficient blood flow to the heart muscles from narrowing of coronary artery may cause angina chest pain। देख सकते हैं कि जब हार्ट में इस जो आर्थरोस्क्लेरोसिस है उसकी वजह से हार्ट के अंदर वहाँ पर वो जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पा रही है, कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर कोरोनरी आर्टरी नैरो हो गई है और ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पर वो एंजाइना पैक्टोरिस अकर हो सकता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन: प्रेगनेंस। अब कौन कौन से केसेस में हमको जो एंटी एंजाइनल ड्रग्स हैं वो नहीं देनी है। प्रेगनेंसी हो गए के केस में हमको बिल्कुल ही अवॉइड करनी है। हाइपर सेंसिटिविटी है पेशेंट को एंटी एंजाइनल ड्रग्स से तो हमें नहीं देनी है। लैक्टेशन पीरियड में नहीं देनी है। चिल्ड्रंस को नहीं देनी है। कार्डियोमायोपैथी के केस में भी एंटी एंजाइनल ड्रग्स कभी नहीं दी जाती हैं। सेरिब्रल हेमरेज हो गया, इंक्रीज्ड ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर, हाइपोटेंशन एंड सीवियर एनीमिया के केस में एंटी एंजाइनल जो ड्रग्स हैं उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। साइड इफ़ेक्ट: हाइपोटेंशन, पेशेंट का जो BP है वो फॉल हो सकता है। पाल्पिटेशंस हो सकती है पेशेंट को। एक्सेसिव स्वेटिंग यानी कि डायफॉरोसिस भी पेशेंट के अंदर देखने को मिल सकती है। वीकनेस एंड हेडेक, बॉडी एक, डिजीनेस एंड क्लेमी स्किन भी पेशेंट की देखने को मिल सकती है। एडवर्स इफेक्ट क्या क्या होंगे? नोजिया एंड वॉमिटिंग, नर्वसनेस, ड्राई माउथ, फटीग, प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम, लो प्लेटलेट काउंट, डिजीनेस, स्लीपीनेस, रैशेस, इचिंग, वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंडाइजेशन। कंटिन्यू है इसी में। हेडेक होगा, लो ब्लड प्रेशर पेशेंट का हो सकता है। इंक्रीज्ड हार्ट रेट, पेशेंट की जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज़ हो सकती है। लाइट हेडेकनेस हो सकता है पेशेंट को। ब्लड विजन हो सकता है पेशेंट को। साथ ही साथ फ्लशिंग भी हो सकती है। रोल ऑफ नर्स: अभी नर्स का क्या रोल होता है आफ्टर द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ मेडिकेशन लाइक एंटी एंजाइनल ड्रग्स? तो असिस्ट दी पेशेंट कंडीशन। अब जो भी पर्टिकुलर पेशेंट है जिसे इस नर्स ने एंटी एंजाइनल ड्रग्स को एडमिनिस्टर किया है उसकी कंडीशन को फर्स्टली असेस करना है।
मॉनिटर वाइटल्स। पेशेंट के वाइटल्स को मॉनिटर करना बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ एंटी एंजाइनल ड्रग्स। प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन। पेशेंट को एक कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करानी है, साथ ही साथ उसको एक ऐसा कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है जिससे कि पेशेंट कंफर्ट फील करे। Obtain baseline status such as vital laboratory test, overall skin condition, hepatic and renal function and serum electrolyte। पेशेंट का जो भी बेसलाइन स्टेटस है उसको ऑब्टेन करना है, उसको लेना है, उसके वाइटल्स लेने हैं टाइम टू टाइम एज पर फिजिशियंस के अकॉर्डिंग जो उन्होंने बता रखी उस टाइम पर लेने हैं। उन्होंने 4 आवरली बताए हैं तो 4 आवरली लेने हैं। लेबोरेटरी टेस्ट उसकी देखनी है, ओवरऑल स्किन कंडीशन उसकी देखनी है, लीवर एंड किडनी कैसे फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है वो हमको चेक करना है, एंड सीरम इलेक्ट्रोलाइट उसका चेक करना है। एजुकेटेड पेशेंट्स रिगार्डिंग मेडिकेशंस, इट्स साइड इफ़ेक्ट्स, एडवर्स इफ़ेक्ट्स, डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड लो सोडियम डाइट। पेशेंट को एजुकेट करना है उसकी मेडिकेशंस के रिगार्डिंग, उस और मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट के रिगार्डिंग, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट के रिगार्डिंग। पेशेंट को उसकी डाइट के बारे में भी एजुकेट करना है, साथ ही साथ उसको उसके पर्सनल हाइजीन के बारे में बताना है, एंड पेशेंट को लो सोडियम डाइट देनी है क्योंकि इट्स अ कंडीशन ऑफ हार्ट। कंटिन्यू है इसी में। प्रोवाइड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। पेशेंट को एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना है। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट। पेशेंट को साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल सपोर्ट देना है। मॉनिटर फ्लूइड चेंजेस। पेशेंट का जो फ्लूइड चेंजेस है यानी कि पेशेंट का जो इनटेक आउटपुट है उसको मेंटेन करना है। इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू अवॉइड स्मोकिंग। अगर क्लाइंट स्मोकिंग करता है तो उसको इंस्ट्रक्ट करना है, उसको बताना है कि स्मोकिंग को बिल्कुल ही बंद करना है। चेंज लाइफ स्टाइल। पेशेंट की लाइफ स्टाइल को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। डेली एक्सरसाइज। पेशेंट को डेली एक्सरसाइज करने के लिए उनको बताना है। अवॉइड स्पाइसी एंड जंक फूड। पेशेंट को कहना है कि स्पाइसी एंड जंक फूड बिल्कुल ही अवॉइड करे। अवेयर रिगार्डिंग हेल्थ। अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग उसको वहाँ पर को अवेयर करना है। थैंक यू।